1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल उत्पादों यानी कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% होते होते रह गया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले का राज्य सरकारें और टेक्सटाइल इंडस्ट्री विरोध कर रही थी। लिहाजा कुछ दिन पूर्व ही जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाने के फैसले को टालने पर चर्चा हुई और इसका फैसला ले लिया गया। लेकिन जीएसटी दर घटने या बढ़ने पर आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टैक्स चोरी के मामले पर। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पिछले 6 वित्त वर्षों में 9,359 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले पकड़ में आए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लेकर क्या कार्रवाई की, इसकी उसके पास कोई जानकारी नहीं है। टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई को लेकर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में खुद सरकार ने यह जानकारी दी है। वित्त वर्ष 2021 तक 6 वर्षों में 9,259 करोड़ रुपए के टैक्स छिपाने को लेकर 158 कारण बताओ नोटिस भेजे गए, लेकिन इन मामलों में कार्रवाई क्या हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आरटीआई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 तक 6 वर्ष में 9,359 करोड़ रुपए के टैक्स छिपाने के मामले पकड़ में आए, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लेकर क्या कार्रवाई की है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि देश में सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वालों के उत्पीड़न और हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति पर जारी एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। टीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 15 से 16 वर्षों में 95 से 100 आरटीआई आवेदकों की हत्या कर दी गई, जबकि 190 अन्य पर हमले किए गए। कई आवेदकों ने तो खुदकुशी कर ली और दबंग लोगों द्वारा आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले सैकड़ों आवेदकों का उत्पीड़न भी किया गया। स्टेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2021 नामक इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह हाल तब है जबकि सरकार जान गंवाने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं और इस कानून के तहत सूचना मांगने वालों का कोई आंकड़ा ही नहीं रखती है। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय कोलारकर ने डीजीजीआई के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी से इसे लेकर सूचना मांगी थी। इसके जवाब में वित्त वर्ष 2015-2021 के बीच के भेजे गए कुल कारण बताओ नोटिस और इस पर कार्रवाई को लेकर खुलासा हुआ। आरटीआई से इसका जवाब नहीं मिल सका कि कितने मामलों में कार्रवाई पूरी हुई और कितने पेंडिंग है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय कोलारकर से हमने इस बारे में बात करनी चाही तो वो भी बाद में इस बात से अपना पल्ला झाड़ते दिखे। क्या इसके पीछे कोई भय छिपा है? आखिर कोई भी टैक्स चोरी के मामले में इस पर कार्रवाई को लेकर बात करने को तैयार क्यों नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो रही है। लेकिन जीएसटी क्या है और यह वर्तमान टैक्स संरचना को कैसे सुधार देगा, इसके जवाब में हम इतना ही बताएंगे कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाना था। इतना ही नहीं तो जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने के लिए दंड भी है। कोई भी अपराधी जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा है या कम भुगतान करता है, उसे देय कर राशि का 10% यानी जिसमें से 10,000 न्यूनतम राशि है, जुर्माना देना होगा। जहां एक संकल्पित कर देखा गया है, वह अपराधी को देय कर राशि का 100% जुर्माना देना होगा। हालांकि अन्य वास्तविक त्रुटियों के लिए जुर्माना कर का 10% है। तो इतना होते हुए भी वित्त वर्ष 2021 तक 6 वर्षों में 9,259 करोड़ रुपए के टैक्स छिपाने को लेकर 158 कारण बताओ नोटिस भेजे गए, लेकिन इन मामलों में कार्रवाई क्या हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जीएसटी लाने से लेकर जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने के दंड तक का क्या फायदा?